नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम ऑलरेडी 22 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप जरूर देख लीजिए। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित नहीं है, नॉर्मल स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हम उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 7/4/2019 को पूछा जा चुका है। ये कह रहा है कि हीमोफीलिया किसका उदाहरण है। तो हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है कि शरीर में जो रक्त है उसका थक्का नहीं बन पाता है। अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए तो वो रक्त हमेशा की तरह बढ़ता ही रहता है, बहता ही रहता है, यानी वो जमता नहीं है, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी हो जाने के कारण से ये हीमोफीलिया कहलाता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग में होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है उसकी कमी हो जाती है। तो ये एक आनुवांशिक रोग है। अगर एक माता पिता में है तो हो सकता है उसके बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, या इसे हाँ यही कह सकते हैं आनुवांशिक रोग ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी फैलता है। ये संक्रामक और रक्त की कमी या व्यवसाय संबंधित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से ये मुस्कुरा के कह रहा है कि हमने किस तरह रोगाणु को रख रखा है। देखिए ये जो चमगादड़ है ये जो कुछ रोगाणु है, जैसे इबोला वायरस का जो यहाँ पे जीवाणु है, यानी कि रोगाणु जो रोग उत्पन्न करता है उसको ये अपने शरीर में लेकर के चिपका के घूमता रहता है। जैसे ये मतलब चमगादड़ हो गया, बंदर हो गया, ये सब जो है इबोला वायरस का जो है मुख्य वाहक के रूप में कार्य करता है। एक जगह से दूसरे जगह फैलाने में इसका बहुत योगदान है। योगदान क्या, सबसे खराब ही बात है। ये इस तरह से इबोला वायरस को पहुँचाता है। और ये इबोला बुखार में होता क्या है कि तेज़ बुखार आ जाता है और खून की उल्टी होनी शुरू हो जाती है। और ये फैला क्यों था कि अफ्रीका में एक इबोला नाम के नदी के पास एक गांव बसा हुआ था, जहाँ पे इबोला यानी कि वहाँ पे एक वायरस फैला था जिससे संक्रमण फैल गया था और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और उसी नदी के नाम पे इसका नाम इबोला पड़ गया। तो इबोला वायरस जो है वो चमगादड़ और बंदरों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़ जो है वो इबोला जो वायरस है उसको लेकर के इधर उधर घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, यानी कि वही ये जो एनाफिलीज मच्छर है वो कौन से बीमारियों को लेकर के चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो ये मलेरिया को लेकर चलता है। फाइलेरिया नहीं, फाइलेरिया लेकर के नहीं चलता है और ना ही डेंगू लेकर चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मलेरिया को लेकर के चलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मलेरिया को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक सही है, यानी कि सिर्फ वो मलेरिया को यानी कि वहन करता है उसका। ये क्वेश्चन कह रहा है घोंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो आप सभी कभी ना कभी आपने सुना ही होगा कि घोंघा जो है, घोंघा रोग जो है जिसे ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है, ये गले में सूजन आ जाता है। खासकर गले में सूजन नहीं होता, गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, थायराइड जो ग्रंथि पाया जाता है उसमें जो है सूजन आ जाता है, जिसके वजह से जो है गला भी सूजा हुआ दिख रहा होता है। तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। जिस क्षेत्र में आयोडीन की कमी से लोग जूझ रहे होंगे तो वहाँ घोंघा होने का जो है चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का आपने कहीं ना कहीं प्रचार तो देखा ही होगा। तो वो जो है आयोडीन के से जो है इस घोंघा रोग का विकार ठीक किया जाता है। यानी कि अगर कोई आयोडीन युक्त नमक या फिर शरीर में यानी कि भोजन में किसी भी प्रकार से आयोडीन ले रहा है तो फिर उसको घोंघा रोग कभी नहीं होगा। ठीक है, पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम का कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम की कमी से जो है हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है और ये पोटासियम और सोडियम जो है इसका जो है एक तरह से उत्सर्जन जो है वो हमारे सांसों के द्वारा हो जाता है। तो आपको ये इसमें से जितने भी पॉइंट हैं उनको याद रखना है कि पोटासियम और सोडियम का जो उत्सर्जन है वो हमारे सांसों के द्वारा हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। और आयोडीन की कमी से, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उसके कारण जो है यानी कमी के कारण से घोंघा रोग हो जाता है, यानी कि गले का सूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अगर बायो में कोई भी दिवस पूछा गया होगा सबसे ज़्यादा तो ये पूछा गया है एड्स दिवस। तो आपको इसको बेहतर ढंग से ध्यान रखना है। ध्यान रखने का ये तरीका क्या है कि महीने के लास्ट में, और यानी कि महीना जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, तो महीना के लास्ट हो गया दिसंबर, और दिसंबर के फर्स्ट दिन को मनाया जाता है। यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है
कि महीना की अगर संख्या बात करें तो वो सबसे लास्ट वाला होगा, और दिन की बात करें तो वो सबसे पहला दिन होगा। यानी कि 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब से पहले 5-10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए अगर कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसको गलत नहीं करिएगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में इस बात के लिए जागरूकता फैलाया जाए कि किस तरह से एड्स से बचा जा सकता है, किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है। उन बातों को छुपा के नहीं रखना है कि इस तरह से किसी को एड्स है, तो इसका जो है वो उजागर करे, लोगों में अवेयरनेस फैले। इसके लिए जो है 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।